सलमान खान की सिकंदर मूवी को इतनी हेट मिल रही है कि जैसे बॉलीवुड की सबसे खराब मूवी यही हो। कोई कह रहा है कि सलमान बूढ़ा हो गया है, अब एक्टिंग नहीं कर सकता, तो कोई कह रहा है कि AR मुर्गदास की कहानी में ही दम नहीं है। कहीं पर मूवी में लॉजिक की कमी बताई जा रही है तो कहीं पर सब्सटेंस की। लेकिन क्या सिकंदर सच में इतनी बुरी है या फिर ये बस ब्लाइंड हेट है? तो यही डिस्कस करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में, जिसमें हम मूवी के कैरेक्टर्स, स्टोरी और राइटिंग से लेकर थीम्स तक सब चीज को एनालाइज करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिकंदर के साथ एक्चुअली में हुआ क्या। तो सिकंदर में 4-5 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है संजय यानी कि सिकंदर, जो सलमान खान ने प्ले किया है। संजय को कहानी के हिसाब से डिसेंट लिखा गया है और सलमान खान ने उसको परफॉर्म भी डिसेंट ही किया है। हाँ, मतलब उनका एफर्ट तो काफी नजर आता है, बट फिर भी उनमें वो लैक ऑफ एनर्जी फील होती है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को हैम्पर करती है। विद दैट आई विल ऑल्सो एक्नॉलेज कि इसमें सलमान खान की फिटनेस भी एक प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि कहीं पे तो भाई फुल फिट लग रहे हैं और कहीं पे उनका पेट निकला हुआ है। जो मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्स पैक ही बनाने चाहिए या मोटे मत दिखो। ऑल आई एम सेइंग कि ये इनकंसिस्टेंसी इन अ लीड कैरेक्टर मूवी एक्सपीरियंस को काफी खराब करती है। बट स्टिल दिस कैरेक्टर इज नॉट क्रिंजी और बैड बाय एनी मींस। फिर इसके बाद दूसरा मेन कैरेक्टर आता है साई श्री का, जो रश्मिका मंदाना ने प्ले किया है। ये कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं, बट थ्रू आउट द मूवी एक की एलिमेंट की तरह प्रेजेंट रहता है, जिसको ठीक ठाक लिखा गया है और रश्मिका ने परफॉर्म भी अच्छा ही किया है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम इससे आगे शुरू होती है जब तीसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, प्रधान यानी सत्यराज का। एक तो पहले ही वो कैरेक्टर काफी अंडर डेवलप्ड है और ऊपर से जिस तरह से उसको प्ले किया गया है वो और भी खराब है। फिजिकल लुक और एक्सप्रेशन वाइज तो फिर भी ठीक था, बट भाई जो डायलॉग डिलीवरी और डबिंग मिसमैच हुआ है वो अलग ही लेवल का कांड है। यू जस्ट कांट हेल्प बट नोटिस इट, क्योंकि वो चीज एक आध जगह नहीं थ्रू आउट द रोल स्टिक आउट होती है। और यही मूवी की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि मेन एंटेगनिस्ट ही वीक है, जिसने पूरी मूवी में अपने हीरो के खिलाफ एक एंटी फोर्स की तरह काम करके फ्रिक्शन क्रिएट करनी थी, जिससे हमारे हीरो की स्ट्रगल रियल फील होती और ऑडियंस उससे एंगेज करती। बट इसमें एंगेजमेंट तो कहाँ, उल्टा कमियां नजर आने लगती हैं। फिर इसके बाद इससे भी बुरा फोर्थ कैरेक्टर आता है शर्मन जोशी का अमर, जिसमें उनके करने के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं गया। उन्होंने पूरी मूवी में बस इतना ही किया है कि जहाँ जहाँ संजय गया है वहाँ वहाँ वो उसके पीछे गए हैं। इसके अलावा अमर ने एक आध जगह कुछ सब्सटेंशियल बोला है, बट वो भी इतना इम्पैक्टफुल फील नहीं होता, क्योंकि शर्मन जोशी ने एक्टिंग भी काफी खराब करी है। इसका रीजन एक्टर का कैरेक्टर को सूट ना करना भी हो सकता है, बट जो भी हो इट्स अ बैड कैरेक्टर एंड अ बैड परफॉर्मेंस। इनके अलावा जो भी कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि काजल अग्रवाल की वैदेही, उसकी फैमिली, फिर वो बच्चा कमरुद्दीन और वो लड़की निशा, उन सब का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। जितना भी है किसी ने ठीक किया, किसी ने अच्छा, तो किसी ने बस क्रिंज फील करवाया। और राइटिंग वाइज भी इन कैरेक्टर्स में कुछ ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं है, बस एक आध को छोड़कर। अब हम सिकंदर की कहानी को डिस्कस करते हुए ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना पोटेंशियल था और कितना नहीं। तो सिकंदर की कहानी स्टार्ट होती है संजय राजकोट से, जो राजकोट रियासत का राजा है और वो बहुत ही दानवीर टाइप का बंदा है, जो लोगों की दिल से मदद करता है और इसी वजह से पब्लिक उसको इतना प्यार करती है कि पुलिस संजय को हाथ भी नहीं लगा पाती, जबकि उस पे 49 केसेस चल रहे हैं, जो कि अगेन उसकी विजिलेंटिज्म की वजह से ही चल रहे हैं। नाउ दिस इज अ गुड कैरेक्टर सेटअप फॉर अ मासी अवतार। और इसके साथ ही एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि संजय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना उलझा रहता है कि अपनी पत्नी साई श्री को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। हालांकि वो उससे प्यार बहुत करता है, बट सोचता है कि पत्नी के साथ बिताने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, विच ऑलरेडी स्टार्ट्स गिविंग अस अ फील लाइक कि नहीं भाई उसके साथ टाइम बिता, बिकॉज हमें वो सारी चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं जो संजय मिस कर रहा होता है। और ये एक काफी अच्छा एंगेजमेंट फैक्टर है। फिर इसके बाद दूसरा साई श्री का कैरेक्टर सेटअप किया जाता है कि रानी साहिबा भी राजा साहब से बहुत प्यार करती हैं और अपने पति की परछाई बन के रहती हैं कि कोई मुसीबत संजय पे आ जाए बस साई श्री दोनों के बीच में खड़ी मिलेंगी, जो अगेन एक अच्छा कैरेक्टर सेटअप है, क्योंकि इसमें इमोशनल कनेक्शन पोर्ट्रे करने के साथ साथ एक डेप्थ भी है जो इसे टिपिकल वन डायमेंशनल लव इंटरेस्ट बनने से बचाती है। अब यहाँ से कहानी सेटअप से मूव होकर अनफोल्ड होने की तरफ बढ़ती है। जब एक दिन साई श्री की डेथ हो जाती है तब संजय को बहुत रिग्रेट होता है कि वो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया, वो बस उसकी यादों में रोते हुए टाइम निकाल रहा होता है। बाय द वे ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि मूवी इस ग्रीफ वाले मूवमेंट पे थोड़ा स्टे करती है, जो कि यूजुअली मूवीज अवॉइड ही करती हैं। फिर संजय को इस दुख से डील करने का एक मौका मिलता है जब उसे पता चलता है कि साई श्री के ऑर्गन्स 3 लोगों को डोनेट करे गए हैं, तो वो उनसे मिलने राजकोट से मुंबई जाता है, जहाँ पर वो जाता तो है अपनी पत्नी को उन लोगों में जिंदा देखकर खुद को थोड़ा रिलीफ देने के लिए, लेकिन उन सबकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को देखकर वो उनकी हेल्प करने लग जाता है। और फिर जब उसका राजकोट वापस जाने का टाइम आता है तभी संजय का पुराना
पुराना दुश्मन अर्जुन उसे देख लेता है, जिसको संजय ने किसी लड़की को छेड़ने के चक्कर में मारा था। और अर्जुन होता है एक पावरफुल मिनिस्टर प्रधान का बिगड़ायल बेटा, जो कि अपने बाप के इशारे पर संजय के पीछे लग जाता है, जो कि एक्चुअली में काफी प्रेडिक्टेबल सी चीज थी, क्योंकि अर्जुन प्रधान और संजय वाला पूरा डायनामिक मूवी स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर देती है। बट जो थोड़ा कुछ अनएक्सपेक्टेड था वो था कि संजय तो वहाँ से बचकर निकल जाता है, लेकिन उस चेज में अर्जुन मारा जाता है, जिससे फिर मिनिस्टर प्रधान गुस्से में आकर संजय को धमकी देता है कि अब वो उन ऑर्गन रिसीवर्स को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे संजय के मुंबई आने का रीजन पता चल गया होता है। जिसपे रिएक्ट करते हुए संजय डिसाइड करता है कि अब मैं मुंबई में ही रुकूंगा और उन सबको बचाऊंगा। अब इसके बाद की कहानी काफी स्टैटिक चलती है, मींस कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, बस पूरा टाइम संजय उन तीनों ऑर्गन रिसीवर्स के पास रहने की कोशिश करता है, ताकि एक तो प्रधान से उनको बचा पाए और दूसरा उनकी लाइफ को जितना हो सके बेटर कर पाए। और फिर ये एक इंडियन मसाला मूवी है, तो जैसे यूजुअली होता है क्लाइमेक्स तक आते आते उन तीनों ऑर्गन रिसीवर्स को संजय की सच्चाई पता चल जाती है, जो टिपिकल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले की तरह ही रिवील किया जाता है। और फिर आखिरी में विलन के साथ हीरो का फाइनल फेस ऑफ होता है, जिसको ऑफ कोर्स बीच में भी थोड़ा सा बिल्ड किया गया था। ऑनेस्टली देखो तो ये प्लॉट कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उल्टा काफी सिंपल है, बट एक मासी मूवी के लिए ये सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें विजिलेंटी वाला एक्शन है, हस्बैंड वाइफ वाला प्यार है, पॉलिटिशियन वर्सेस किंग वाला यूनिक पावर एंगल है, ऑर्गन डोनेशन जैसा सोशल मैसेज भी है, और एक बिग नोन आइडेंटिटी होकर अननोन की तरह लोगों के बीच में रहकर उनकी लाइफ को बेटर करना इतना बड़ा मास एंगल भी है, जो कि बाय द वे लोगों को काफी पसंद आता है। और साउथ की मूवीज में तो ये बहुत ही कॉमन है, एग्जाम्पल के लिए बाहुबली 2 में भी था ये। तो अब इस बेसिक प्लॉट और स्टोरी स्ट्रक्चर में इतना पोटेंशियल तो है कि इसको एक अच्छी मासी इमोशनल ड्रामा में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो चीज सिकंदर अच्छे से नहीं कर पाती। क्यों? रीजन हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। सबसे ज्यादा मार सिकंदर राइटिंग स्टेज पे ही खाती है, क्योंकि जो डायलॉग्स और सीन्स इस मासी प्लॉट को एक्सप्लोर करने के लिए लिखे गए हैं वो काफी ऑब्वियस और एवरेज से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सिकंदर को ऐसा दिखाना है कि वो पब्लिक के साथ प्यार से रहता है, तो सिंपली बस उसे खाना खिलाते दिखा दो, या फिर अगर ये दिखाना है कि संजय ने लोगों के लिए क्या क्या किया है, तो उसके रिलेटेड सीन लिखो ही मत, सिर्फ एक डायलॉग के जरिए बता दो कि सिकंदर ने अपने लोगों को 3000 एकड़ डोनेट कर दिए थे। मतलब ऐसे कोई भी क्रिएटिव या इंट्रीगिंग सीन्स नहीं लिखे गए जो ऑडियंस को एंगेज रख सके। मोस्टली सीन्स बहुत ही फर्स्ट थॉट की तरह फील होते हैं, फिर चाहे वो फर्स्ट हाफ में हो या सेकंड हाफ में हो। और ऐसा नहीं कि वो बेटर लिख नहीं सकते थे, क्योंकि मूवी के कुछ सीन्स जेन्युइनली अच्छे लिखे गए हैं, जो कि आई डोंट नो व्हाई लोगों को उतने नोटिस नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रेलवे फाइट सीन, जिसमें संजय और साईश्री वही खाना खिलाने वाले फंक्शन से अकेले निकलते हैं बिना अपनी टीम के। तभी साईश्री को एक पुलिस वाले का फोन आता है कि संजय पर हमला होने वाला है, तो वो संजय को बिना कुछ बताए बस टीम को साथ लेकर चलने के लिए बोलती है, लेकिन संजय मना कर देता है ये कहकर कि इनको एंजॉय करने दो। तो फिर साईश्री रास्ते में अमर को मैसेज करती है कि बैकअप तैयार रखना, हम पे अटैक होने वाला है, और वो सोने का नाटक करती है। फिर जब संजय पर अटैक होता है, एक तरफ तो संजय उनसे ऐसे फाइट करता है कि वाइफ की नींद डिस्टर्ब ना हो, और दूसरी तरफ साईश्री उसकी हेल्प करती है अमर से बैकअप मंगवा कर, बट दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। आई मीन हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, जिसपे लोगों का वैसे तो ध्यान नहीं गया, लेकिन इसके लॉजिक में उनको एक कमी जरूर दिखी कि अटैक की खबर साईश्री अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताती। तो भाई वो इसलिए नहीं बताती क्योंकि वो बिना बताए और जताए अपने पति की परछाई बनकर उसे हर मुसीबत से बचाना चाहती है। इसीलिए तो उसने अपने पर्सनल खबरी भी रख रखे हैं, जो संजय की जगह सिर्फ उसको ही रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो पुलिस वाला जो अटैक की खबर देता है, और दूसरी ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर संजय को पता चल गया तो वो शायद उसे रोक दे। ऐसी अच्छी राइटिंग का एक एग्जाम्पल और भी है, जब प्रधान संजय को धमकी दे रहा होता है, तब वो कहता है कि मेरा बेटा तो मर गया, लेकिन तेरी पत्नी मर के भी जिंदा है, तो मैं उसे पूरी तरह से खत्म करूंगा। आई मीन हाउ गुड दिस एंगल इज। फिर पता नहीं क्यों पूरी मूवी में ऐसी राइटिंग नहीं है, लेकिन अगर एक ऐसी चीज है जिसमें सिकंदर मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो है इसके थीम्स। सबसे पहले एक ऐसे थीम को ही डिस्कस करते हैं जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। जब संजय अपनी वाइफ को जीते जी टाइम नहीं दे पाता, ये सोचता रहता है कि उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन फिर अचानक से जब वो चली जाती है तब वो बहुत रिग्रेट करता है कि काश उसने अपने सबसे लव्ड वन को टाइम दिया होता। और अक्सर लोगों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि उन पर जिंदगी बिताने का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जीना ही भूल जाते हैं। इस थीम को मूवी ने काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। फिर इसके बाद दूसरा एक थीम जो सिकंदर मूवी कन्वे करती है
जो बाय द वे एक सोशल मैसेज भी है, वो है अपने लव्ड वन की डेथ के बाद उनको दूसरों में जिंदा देखना, जिसके लिए मूवी में ऑर्गन डोनेशन का सहारा लिया गया है। इस थीम को वैसे तो सटली ही रखा गया है, बट कुछ ऐसे सीन्स और डायलॉग्स हैं जो इसे काफी ऑब्वियस बना देते हैं, जैसे बार बार रश्मिका के कटअवेज का आना। बट फिर तीसरा एक ऐसा थीम जो कि आई थिंक कम ही लोगों ने नोटिस किया होगा, एक पॉलिटिशियन मींस मॉडर्न किंग वर्सेस एक रॉयल ट्रेडिशनल किंग। अब जो चीज इन दोनों को डिफरेंट बनाती है वो है उनका अच्छाई और बुराई की साइड पे होना। लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो इन दोनों को साथ में जोड़ती है, और वो है पावर, जो पैसे और लोगों से आती है, और मूवी में क्लियरली दोनों टाइम टू टाइम इसे यूज करते दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूवी की स्टार्टिंग में संजय अपनी मैन पावर का यूज करके पुलिस से बचता है, और एंड में अपनी मनी पावर का यूज करके प्रधान को टक्कर देता है। इस थीम को मूवी काफी सटली प्ले आउट करती है। अब इतना सब डिस्कस करने के बाद ये तो समझ में आता है कि सिकंदर इतनी बुरी भी नहीं, तो इसे इतनी हेट क्यों मिल रही है। सिकंदर को हेट मिलने का सबसे पहला रीजन है कि लोगों को इसकी कहानी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल थी। आई मीन ऑफ कोर्स इसमें एक प्रॉपर मासी इमोशनल ड्रामा का पोटेंशियल था, बट ये वहां तक पहुंच नहीं पाई। इसके बाद दूसरा एक रीजन है मूवी से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच होना। जैसे अनाउंसमेंट के टाइम से ही सभी इसको एक एक्शन हैवी मूवी मान के चल रहे थे, लेकिन जब मूवी आई तो ये एक फैमिली स्लैश सोशल ड्रामा निकली, जिसमें एक्शन काफी कम था, बट जो था भी वो भी बिट्स एंड पीसेस में ही अच्छा था। और उसमें से भी जो कुछ चीजें ऑडियंस को पसंद आई, जैसे कि सिकंदर और टीम का वो भाला वाला फाइटिंग टेक्निक, उनको अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। और इन सब के ऊपर एक ऐसा रीजन जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, वो है सलमान खान की प्रीवियस मूवीज का बैगेज। जैसे उनकी लास्ट कुछ मूवीज इतनी खराब थी कि सलमान के करियर के साथ साथ बॉलीवुड की भी वर्स्ट मूवीज मानी जाती हैं, जिसके बाद लोगों को कुछ अच्छा चाहिए था, और अब जब कुछ आया उसमें इतने सारे फ्लॉज कि ऑडियंस और भी फ्रस्ट्रेट हो गई। और वही फ्रस्ट्रेशन से निकला हार्श क्रिटिसिज्म, जो फिर जब बड़े स्केल पे होता रहा तो पूरा सीन हेट में चेंज हो गया, जिसमें कुछ ब्लाइंड हेटर्स और ऐड हो गए। और ऊपर से सोशल मीडिया तो एक वेव की तरह चलता है, जिधर को चल गया बस चल गया। अब उसके खिलाफ जो खड़ा होगा गालियां खाएगा। इसलिए अगर किसी को मूवी अच्छी भी लगी हो वो बोलता नहीं। हालांकि अभी तक हमने मूवी के काफी सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि अगर करते तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, जो कि आई डोंट नो आप देखते कि नहीं। बट फिलहाल सिकंदर के कैरेक्टर्स, स्टोरी राइटिंग और थीम्स को एनालाइज करने के बाद इतना तो पता चलता है कि सिकंदर डिजास्टर तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। मतलब इसमें पोटेंशियल तो था, बट एग्जीक्यूशन में मार खा गई। और अभी बस ये एक फैमिली एंटरटेनर की तरह है, जिसमें डिसेंट इमोशंस, थोड़ा एक्शन और काफी सारा ड्रामा है, जो अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखोगे या फैमिली के साथ देखोगे तो सही लगेगी, लेकिन अगर प्रॉपर सिनेफाइल की तरह देखोगे तो कमियां ही कमियां नजर आएंगी। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आर्ट एंड एंटरटेनमेंट इज सब्जेक्टिव, और ये सिर्फ एक मूवी है जो किसी ने आर्ट के लिए देखी तो किसी ने एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर किसी को अच्छी लगी या उसने एंजॉय करी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, हेल्थी डिबेट्स और डिस्कशंस चलती रहनी चाहिए। इसीलिए अब तुम्हारा सिकंदर के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर रणबीर कपूर की एनिमल रिलेटेड कुछ क्रेजी थ्योरीज एक्सप्लोर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करो। और अगर ऐसी डिटेल्ड मूवी डिस्कशन वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब स्क्रीन सागा।